हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और आज जो चर्चा होगी पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों स्तर पर अब क्या करना चाहिए। अभी जो कोरोना का पीरियड है और बिहार में जो बाढ़ आया हुआ है, ऐसे में परीक्षा लेने में चुनौतियां हैं आयोग को। और ऐसा न्यूज़ आया है कि आयोग के भी एक सदस्य को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो ऐसे में परीक्षा लेने में तो समस्या है और जो पहले से इनपुट हम लोग को मिल रहे थे, हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन भी हों। लेकिन अभी आप लोग को क्या करना चाहिए। बीपीएससी पीटी के लिए ठीक है, दिसंबर तक संभावित है कि पीटी हो पाएगा, जब भी, क्योंकि चुनाव बीच में आ रहा है। क्योंकि बीपीएससी नोटिफिकेशन के बाद समय बहुत कम देती है। ये हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी पीटी लेने में दिक्कत नहीं है, मेंस में समय मिलता है, इंटरव्यू के लिए भी समय वो देते हैं, लेकिन जो पीटी का है समय वो बहुत कम मिल पाता है। लेकिन इस बार अच्छा मौका है कि आप लोगों को समय मिला है। तो ऐसे में आपको रणनीति क्या होना चाहिए, इस पे हम लोग थोड़ा चर्चा हम करने जा रहे हैं। अभी देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है, अभी आप लोग टॉपिक वाइज जो नए शुरुआत कर रहे हैं, टॉपिक वाइज विश्लेषण आप जो है करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहली बात कि आप जो है कि जैसे हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, रैंकर्स व्यू की तरफ से जो कार्यक्रम है, उसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो है कि पहले 50 लोगों के लिए हम लोग 1000 चार्ज कर रहे हैं। इसके पीछे स्पष्ट उद्देश्य है कि हम लोग जो है कि चाहते हैं कि इकोनॉमिक रूप से जो कमज़ोर लड़के हैं उन लोगों को समस्या ना हो। तो फर्स्ट 50 के लिए 1000 चार्ज रखा गया है, उसके बाद 2000 चार्ज रख दिया जाएगा। अभी हम लोगों से जो है 35 लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं। और फिर हम लोग किस रणनीति पे काम कर रहे हैं ये तो आप लोगों को बताया ही गया है। और पीटी के लिए सबसे पहले हम अभी इतिहास का बता दें थोड़ा, बाकी टॉपिक वाइज जैसे होगा, क्योंकि हमारी जो कक्षा है, मतलब हम जो कर रहे हैं डेली डे टू डे अचीवमेंट वाला जो प्रोग्राम है, उसमें आपको जो है सबसे पहले कल से जो है कि हम लोग की तरफ से जो है कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है। तो उसमें हिस्ट्री शुरू हुआ है सबसे पहले। तो हिस्ट्री में क्या रणनीति हो, इस पर थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है इतिहास खंड की अगर बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खंड हो जाता है। खास करके बीपीएससी के दृष्टिकोण से यह काफ़ी महत्वपूर्ण खंड है। इसमें जो है आपको बीपीएससी 150 प्रश्न जो होते हैं उनमें से लगभग 35 से 40 प्रश्न इस खंड से होते हैं। जनरली ये देखा गया है। अब इसमें वो कहाँ से प्रश्न पूछेंगे और किन पोर्शन पर हम लोग को विशेष रणनीति बनाना चाहिए, इस पर भी बात करना जो है उचित होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बीपीएससी के दृष्टिकोण से आपको जो है प्राचीन भारत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्राचीन भारत में उन पार्ट को बीपीएससी ज़्यादा प्रश्न जो है बनाती आई है। पीटी के अगर दृष्टिकोण से देखें तो आपको बिहार का जो इतिहास है वो खास करके प्राचीन भारत के इतिहास में लगभग जो है उसकी भूमिका 50% लगभग हो जाता है, 50% से अधिक भी कहीं कहीं। और बीपीएससी के दृष्टिकोण से बिहार का जो राजवंश जो प्राचीन काल में शासन किया, और फिर जो बुद्ध जैन धर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, और फिर जो है आपका जो है कि मगध से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, मौर्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, गुप्ता से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उसकी संख्या अगर देखें जो बीपीएससी पूछता है तो उसमें 75% प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो इस रणनीति पे आप कीजिए। प्राचीन भारत में बिहार का जो इतिहास है, बिहार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, उस पर फोकस आपको ज़्यादा करना होगा। पहली बात, पढ़ना तो सब कुछ है, वो अलग मैटर है, लेकिन हमको फोकस कहाँ करना है ये मायने रखता है। और यहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं प्राचीन भारत से, आपको यहाँ से 10 से 12 प्रश्न कभी कभी रह रहे हैं, 10 से 12 प्रश्न भी
रह रहे हैं कहीं कभी कभी, और कभी कभी ये प्रश्न घटकर 8 भी हो जा रहा है। तो जो भी हो, इसमें से 75% जो प्रश्न होगा बिहार से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा जो पार्ट है वो प्राचीन भारत के बाद जो है मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत में अगर आप देखें तो यहाँ से प्रश्न की संख्या घट जाती है थोड़ी। यहाँ से प्रश्न जो आ रहे हैं 5 से 7 प्रश्न ये बीपीएससी आपको पूछ रहा है, और इसमें आपको कहाँ फोकस करना है। सबसे पहली बात है कि प्राचीन भारत के बाद जो मध्यकालीन भारत का पार्ट है उसमें आपको फोकस का एरिया 2 एरिया पर ज़्यादा थोड़ा फोकस कीजिएगा। एक दिल्ली सल्तनत, और दूसरा आपको फोकस करना है मुगल का, और तीसरा जो है बिहार से जुड़े हुए, जैसे पाल हो गए, जैसे शेरशाह सूरी का हो गया योगदान। तो इन सभी का जो है देखना है थोड़ा पृष्ठभूमि। तो यहाँ से आपको अगर ये सब देख लेते हैं आप 3-4 मुद्दे, तो आपको इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से आप कर ले जाएंगे। बहुत क्लियर कट है कि बीपीएससी में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से आप प्रश्न करें तो इतिहास में आप अच्छे मार्क्स ले आ पाएंगे। अब आइए आधुनिक भारत पर। आधुनिक काल में अगर आते हैं तो इसमें आपको फोकस जो करना है, आधुनिक काल में अगर फोकस करना है तो सबसे पहले आपको देखिए 2 एरिया पर आपको फोकस करना है। एक्चुअली है कि ब्रिटिश जो हुकूमत आया, जो बने, तो उसमें क्षेत्रीय स्तर पर उस समय जो है कि बहुत सारे शासकों का शासन हो चुका था, जिसमें आपको बंगाल का जो एरिया है उस पे आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है। ठीक है, 1857 से पहले बंगाल के एरिया पर आपको फोकस करना है। बंगाल के क्षेत्र में कैसी व्यवस्था थी, कौन सा जो है कि कर प्रणाली को लाया इस क्षेत्र में जो है कि प्रयोग किया जाता था, ये इम्पोर्ट जमींदारी व्यवस्था। तो इससे संबंधित प्रश्न रहते हैं। बंगाल में किस जो है कि नवाब का कब शासन था, कैसे क्या हुआ, पतन अंतिम जो है नवाब कौन था। तो इससे संदर्भ में आपको सवाल होंगे, बिहार के क्षेत्र से सवाल होंगे। तो इससे आपको जो 1857 से पूर्व के जो प्रश्न रहेंगे, अगर उसमें आपको 3 से 4 प्रश्न आ रहा है तो 2 प्रश्न इसी पार्ट से हो जाएगा आपका। जनरली ये देखा गया है। फिर आपको जो है 1857 की क्रांति इम्पोर्टेंट है, बिहार का में भी हुआ था ये। तो बिहार में कहाँ पे कौन जो है नेतृत्व किए, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और देश स्तर पर ये देखना तो है ही। और उसके बाद आपको जो है मेन रूप से ये ब्रिटिश, यहाँ पर जो है ब्रिटिश गवर्नर का पीरियड, उसके बाद का और पहले का भी थोड़ा देख लीजिएगा, वो भी महत्वपूर्ण है। गवर्नर के काल से आपको जो है कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो हमेशा रहेंगे ही, 2-3-4 क्वेश्चन, तो उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। और कांग्रेस की स्थापना के बाद का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है 47 तक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको पूरा अच्छा से करिएगा आप लोग। तो यहाँ से कम आपको जो जनरली देखा जाता है 15 से 18 प्रश्न होते हैं। इसमें आप आराम से जो है 12 से 15 तक प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये तो स्ट्रेटजी है, और बिहार का इतिहास अलग से है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। जब क्षेत्रीय जो है कि बिहार का स्पेशल कैसे पढ़ना है, इस पर जब बात करेंगे तो हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये हम लोग की स्ट्रेटजी है इतिहास को लेकर। और फिर सबसे पहले पढ़ाएंगे तो हम लोग पूरा जो है कि उस पर दिया जाएगा, आपको डेली वर्क दिया जाएगा, उस पर डेली टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, इस पे हमने बात रखी, कैसे आपको कहाँ पे पढ़ना है और कैसे महत्वपूर्ण ढंग से आप अच्छे स्कोर वहाँ पे कर सकते हैं। 110 जो स्कोर हम लोग बोल रहे हैं, तो वो इसी स्ट्रेटजी से आप ला सकते हैं, क्योंकि सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है।
सबसे पहली बात है। तो प्राथमिकता तो आपको निर्धारित करना होगा। कोई भी टॉपिक है तो उसमें मूल प्राथमिकता का केंद्र क्या है इसको, और अगर सब कुछ पढ़ भी लेते हैं, आप पुराने स्टूडेंट हैं, सब कुछ पढ़ ले रहे हैं, तो दिमाग में कितना रहता है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस लिहाज से आप देखें तो इन सभी चीज़ों को आपको करना है, तो आप जो है कि पीटी में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। अब जो चर्चा है हम करने जा रहे हैं, हाँ, पीटी में जो लोग जुड़ना चाह रहे हैं उनके लिए बता दूं कि 35 प्लस लोग हम लोग से अभी तक जुड़ गए हैं। 15 लोग ही बचे हैं जो कि स्पेशल जो है कि मेरा जो रूल है स्पेशल 50 के लिए, जो पहले 50 आएंगे उनको जो है 1000 ही चार्ज रखा गया है। तो वो आपको जो है 15 लोग और जुड़ जाएंगे। कब जुड़ेंगे ये तो भाई 1-2 दिन में वो जुड़ सकते हैं, हो सकता है 2 घंटे में ही जुड़ जाएं। तो इसीलिए आप अपना स्थान अगर सुरक्षित करना चाहते हैं तो 7004291557 पे आप कॉल करके बात कर लें, और फिर क्या प्रोसेस है हम उसमें बता देंगे, आप जो है जुड़ सकते हैं इस कार्यक्रम से। अब बात है बीपीएससी 65 मेंस की। बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, सर मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, क्या किया जाए, अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, परीक्षा नहीं होंगे तो हम लोग क्या करें, तैयारी भी पूरी हो चुकी है। देखिए सबसे बड़ी बात है मेंस के लिए आपको जो स्टेमिना है उसको कम नहीं करना है, जो तैयारी की रणनीति है उसको आगे बढ़ाते रहना है। अभी आपको परीक्षा जो है लगभग 2 महीने तक होने की संभावना नहीं है, जो अब तक का रिपोर्ट है उसके अनुसार आपको 2 पोर्शन पर आप फोकस कीजिए। जीएस का जो एरिया है उसको व्यापक स्तर पर आप कवर कीजिए, क्योंकि होता क्या है विषय में जो है उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका विषय डूबेगा तो आप कितना अच्छा भी लिख लें तो अच्छे अंक आपको ऑन एवरेज जो है आपको 150 के आसपास अंक मिल पाएगा। दिक्कत यही है बीपीएससी में। तो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि जीएस में कैसे हम जो है 360 से 370 अंक ला पाएँ, और इसके लिए आपको टेस्ट देना चाहिए। साप्ताहिक टेस्ट में आप भाग ले सकते हैं, और अभी जो है सबसे बड़ी रणनीति होनी चाहिए, जो लोग कहते हैं सर ऑप्शनल पेपर के लिए क्या करें, कुछ वैकल्पिक विषय के लिए तो हमारे यहाँ व्यवस्था है, जैसे एलएसडब्ल्यू का टेस्ट आप मेरे यहाँ दे सकते हैं, हिस्ट्री का टेस्ट आप मेरे यहाँ दे सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का आप टेस्ट मेरे यहाँ दे सकते हैं। तो ये सब का व्यवस्था हमारे पास है। और जो विषय का हम टेस्ट नहीं ले रहे हैं उसमें हम करें 5 साल का, विगत 5 साल का प्रश्न आप मॉडल के रूप में रखें और उसी को टेस्ट में अभ्यास आप करें। एक चीज़ है कि आपके जो सीनियर हैं उनको आप दिखा सकते हैं मूल्यांकन के लिए। टेस्ट सीरीज का मेन मकसद होता है आपका मूल्यांकन करना, जहाँ कमी है उसको बताना और कैसे आप उसमें सुधार करें इसको जो है प्रतिबिंबित करना। तो मुख्य परीक्षा के लिए हम तो यही बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है लिखने का अभ्यास कीजिए, पढ़िए, चीज़ों को लिखिए, और वो आपको बहुत अच्छा रहेगा और परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बात है बीपीएससी 65वीं मेंस के संदर्भ में, तो ये आपको जो है एक रणनीति पे काम करना है। सबसे पहले आपको जो है कि जीएस पोर्शन पे कैसे अधिकतम अंक लाएं, डीआई पे फोकस कीजिए थोड़ा। और टेस्ट सीरीज से जो लोग नहीं जुड़े हैं उनके लिए मैं बोल दूं कि बिना लेखन का बीपीएससी में रिजल्ट संभव नहीं है। तो इसके लिए आपको मेंस में लिखना आवश्यक है, और आप जो है कि टेस्ट सीरीज में भाग अवश्य लें, चाहे आप जहां भी भाग लें, लेकिन आप टेस्ट सीरीज में भाग अवश्य लें, और गुणवत्तापूर्ण टेस्ट जहां पे हो रहा हो वहीं पे आप टेस्ट दें। तो बीपीएससी 65वें मेंस वालों के लिए टेस्ट सीरीज, और मेरा टेस्ट भी चल रहा है, रैंकर्स व्यू का जो टेस्ट चल रहा है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उसमें, और वहाँ फीडबैक जो देने का काम है उसमें हम लोग ही करते हैं स्पेशल, या सत्याश जी करते हैं या हम करते हैं मेंस में, और फिर कहीं भी हो, पीटी में हो, तो हमारी टीम जो काम करती है उसमें बिना हम लोग के सहमति से कुछ जो है वहाँ पे आता नहीं है। तो वहाँ पर खुद हम लोग परीक्षण करते हैं कैसे क्या है,
क्या करना है, क्या देना है बच्चों को, कैसे अधिकतम लाभ ले सकते हैं, क्या फीडबैक दिया जा रहा है, तो उसमें कहीं भी कोताही नहीं बरता जाता है। हम लोग 1-2 दिन जो है टेस्ट में का मूल्यांकन में अधिक समय ले लें वो बात अलग है, लेकिन मूल्यांकन में कहीं कमी रह गई हो ये हमारे छात्र कभी ये नहीं बोल सकते हैं और नहीं बोलते हैं। आप किन्हीं से बात कर सकते हैं, मेरे संस्था से जो जुड़े हुए लोग। तो मेंस पर सीधी रणनीति है और इस पर मैं बता दूं, जीएस का जो टेस्ट है 10 टेस्ट हम लोग ले रहे हैं, उसमें अगर आपको बेसिक आप अगर टेस्ट नहीं दे रहे हैं कहीं, तो आप पूरे टेस्ट से हमारे यहाँ से जुड़ सकते हैं, जिसका चार्ज आपको 2000 रुपये रखा गया है। और अगर 4 टेस्ट फुल टेस्ट ही आप देना चाहते हैं तो उसका चार्ज 1000 रुपया रखा गया है। 4 अगर आप फुल टेस्ट देना चाह रहे हैं, फुल टेस्ट देंगे तो इसका चार्ज है 1000 रुपया। और अगर आप 10 टेस्ट में भाग लेना चाह रहे हैं तो इसका चार्ज है 2000 रुपये। तो आप किसी से जुड़िए, लेकिन हम यही बोलेंगे जो लोग बेसिक कंप्लीट कर लिए हैं वो साप्ताहिक टेस्ट में जुड़ें और फुल टेस्ट वो देने की कोशिश करें। इसके अलावे हम लोग जो है कि पूरी तरह से कवर कराने के लिए डेली जो है क्वेश्चन वाला भी कार्यक्रम रखेंगे आगे। अभी तो वो रुका हुआ है। पहले हम लोगों ने 100 लोगों को बोलते हैं सर सभी की सर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, ये है, तो 100 लोगों को ओपन हम लोग डेली एक क्वेश्चन का मूल्यांकन किया और उसके लिए कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं। ओपन घोषणा थी कि आप लोगों को डेली वर्क करवाया जाएगा, आप लोग हमसे जुड़ें। और उसका फीडबैक आप किसी से भी ले सकते हैं, कैसा मूल्यांकन किया गया, किस स्तर का मूल्यांकन किया गया। जितने कोचिंग अभी चल रहे हैं स्थापित कोचिंग, उसमें और मेरे क्वालिटी में क्या अंतर था, आप किसी भी स्टूडेंट से इसका फीडबैक ले सकते हैं और आप यह जान सकते हैं कि हम लोग में गुणवत्ता कैसी है, क्या स्तर है। तो ये आप 10 टेस्ट के लिए 2000 रुपया और 4 फुल टेस्ट से अगर आप जुड़ते हैं तो इसके लिए 1000 चार्ज रखा गया है। अब बात BPSC 64 इंटरव्यू की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फाइनली आपको जो रिज़ल्ट है 3799 जो मेंस में रिज़ल्ट है और फाइनली इसमें 1465 लोगों को होना है। देखिए इस बार रेस जो होगा इंटरव्यू का वो काफ़ी जो है कि क्लोज कंपटीशन होने जा रहा है और इसमें हल्के में इंटरव्यू को कोई नहीं लीजिए। और अभी जो माहौल चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं कि अमृत बानी सुनने में लगे होंगे। अमृत बानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो टॉपर लोग हैं पहले के, वो अपना बताते हैं कि मैंने क्या किया, कैसे किया, और किसी खास संस्था से जुड़कर वो बताते हैं, टिप्स देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो टिप्स देते ज़रूर हैं और अच्छी टिप्स देते हैं, ये भी हम कहते हैं आपको, लेकिन जिस मंच पे वो टिप्स दे रहे होते हैं, क्या वो उस मंच का उपयोग किए हैं पहले? इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि हर एक कोचिंग उन्हीं का ऐड करती है। तो ये जो वातावरण पैदा किया जाता है, ये थोड़ा सा सोचने लायक है। ठीक है, आपको जो है अमृत बानी सुननी है या अमृत बानी आपको किसी मंच पे कहना है, ये निर्णय तो आपका होना चाहिए। तो हम इस पे चर्चा ज़्यादा नहीं करेंगे। जो हमारा कार्यक्रम है इंटरव्यू का, उसमें जो है कि हम लोग यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियो लाए हैं और आप लोगों से अपील किए हैं कि सभी लोग उसको देखिए, चाहे आप जिस कोचिंग से जुड़े हों, जिस संस्था से जुड़े हों, आप लोग सभी लाभ लें उस कार्यक्रम का। और फिर आगे भी 2-3 वीडियो और आएगा जिसमें उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन हमारी जो मॉक श्रृंखला है, जो मॉक हम लोग लेंगे, उसके लिए जो चार्ज रखा गया है 2000 रुपया इसका चार्ज रखा गया है। अब बोलिएगा कि सर इसके लिए 2000 चार्ज आप लोग जो है बहुत ज़्यादा रख दिए हैं। कुछ लोग ये भी सवाल करेंगे, जबकि बड़ी बड़ी कोचिंग जो है कि आपको 3000 चार्ज रखी हुई है
और हम लोग स्पेशल एक एक लड़के का फीडबैक देते हैं, स्पेशल जो है उनका पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने लिखा है, कहाँ से ग्रेजुएशन उन्होंने किया, कितना अंक उनका आया, कैसे उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या जॉब वो कर रहे हैं, सब का मूल्यांकन करके कौन विषय से वो जुड़े हुए हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन तैयार करते हैं और उसके बाद हम लोग जो है कि उसका मॉक जो है कि लेंगे, उनका मॉक लिया जाएगा और उनको पूर्णतः दक्ष कैसे करना है, क्या कमियां हैं, कैसे उनमें सुधार करना है। तो हम लोग क्वालिटी बेस पे काम करते हैं, क्वांटिटी पे नहीं कि बहुत सारा चीज़ दे दिए, ये कर दिए वो कर दिए। कैसे आप में मौलिक सुधार हो और कैसे आप गुणवत्तापूर्ण जो है कि टेस्ट के लिए आप तैयार हो। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपको 120 में अगर आप 90 प्लस लाते हैं, देखिए पीटी मेंस और इंटरव्यू तीनों यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ से फिसले इंटरव्यू से तो सीधे शिफ्ट आप कहाँ होंगे, बीपीएस से 66 पीटी। तो बीपीएस से 66 पीटी में शिफ्ट आप हो जाइएगा अगर यहाँ से फिसले। तो ये हम डर नहीं पैदा कर रहे, हम करें कि इंटरव्यू का तैयारी आप पूर्ण रूपेण करें और खुद करें। ये मैं पहले दिन से ही कहते आ रहा हूँ कि इंटरव्यू की तैयारी आपको कोई नहीं करा सकता है। आप ज़िंदगी भर जो किए हैं वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, उसको बनाए रखिए और अपनी रणनीति के अनुसार आप इंटरव्यू का तैयारी करें और उसमें हम हेल्प कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ दिए हैं, क्या मॉक होता है, कैसे लिया जाता है और किन गलतियों को नहीं करना चाहिए, ये सभी आपको बताया गया है। तो स्पेशल जो मॉक श्रृंखला है हम लोगों का, जिसमें हम लोग 3 से 4 मॉक लेंगे इंडिविजुअल सभी लोगों को, और एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर आपको जो है कि इंटरव्यू लिया जाएगा। मतलब बेहतर प्लेटफॉर्म का मतलब कि जहाँ गुणवत्ता हो, हर चीज़ का मूल्यांकन किया जाए। और आप यहाँ से अगर 120 में से 90 प्लस अंक लाते हैं तो आप अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। अगर आपका मेंस में अच्छा स्कोर है पहले से, तो आप एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं, आप एसडीएम बन सकते हैं, आप जो है डीएसपी बन सकते हैं। तो ये तो आपका निर्भर करता है कि आपने मेंस में कितना अंक लाया है पूर्व में। लेकिन जो लोग बॉर्डर पे हैं वो 90 प्लस लाएं तो वो आप सिलेक्शन आसानी से पा लेंगे। तो ये जो है 90 से 95, तो इसके लिए आप बेसिक लेवल पे खुद काम करें, जो हमारा वीडियो है उससे हेल्प लीजिए। और मॉक जब तक आप नहीं देंगे तब तक इंटरव्यू कंप्लीट नहीं होता है। उसमें बहुत सारी कमियों को बताया जाता है कि आप उत्तर को खींच तो नहीं रहे हो, जितना पूछा जा रहा है उतना ही बता रहे हो, आप जो है प्रेशर में तो नहीं आ जा रहे हो। तो ये सभी का जो है कि हम फीडबैक तभी दे पाएंगे जब हम प्रत्येक लड़कों का जो है कि इंडिविजुअल जो है कि इंटरव्यू लेंगे। तो इसके लिए 2000 चार्ज रखा गया है और ये जो है बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि हर एक के लिए कैसे हम लोग जो है कि फीडबैक तैयार करने हैं, उसमें कितना समय लगता है, क्या करता है। व्यवसायिक उद्देश्य हम लोग का बिल्कुल भी नहीं है। हमारी टीम जो काम करती है उसका मेंटेनेंस जो कोस्ट चार्ज है वही आप अभी तक जो है कि हो रहा है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आर्थिक रूप से हमारी स्थिति कमज़ोर है, ये है वो है। तो उसमें अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप 4000 रुपया जहाँ लिया जा रहा है वहाँ पर आप सवाल नहीं करोगे, और जहाँ पर 2000 लिया जा रहा है और वो भी अगर हमारी गुणवत्ता आप देख लें और उनकी गुणवत्ता देख लें तो अमृतवाणी को छोड़कर, अमृतवाणी वो बुलवा रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा है। अमृतवाणी देने वाले लोग पहले किस प्लेटफॉर्म पे थे और उन्होंने सिलेक्शन कैसे पाया, वो अलग मैटर है। लेकिन अमृतवाणी आप अभी किस मंच पर दे रहे हैं, ये अलग मैटर है। तो हम इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करेंगे। सभी लोग समझ रहे हैं चीज़ें क्या है और कैसे मार्केट चलता है। लेकिन आपसे यही एक अपील करेंगे कि आप पर्सनल जो है कि सफलता की गारंटी अगर आपको कोई दे सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। और आप अगर बेहतर ढंग से 8-9 पेज का अपने बारे में जो है कि सबसे पहले पर्सनल क्या बायोडाटा है, कैसे क्या है, जिला के लेवल पर प्रश्न, राज्य के लेवल पर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दों को समेटते हुए एक नोट्स आप बना लीजिए, हमारी जो वीडियो है उस पे आधारित।
और जो है हॉबी क्या होना चाहिए, हॉबी के संदर्भ में चीज़ों को जानना, आदर्श व्यक्तित्व तो आपका कौन है उनको जानना। तो ये सभी आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेते हैं और मॉक अच्छे से दे लेते हैं कहीं भी जहाँ आपकी इच्छा हो, क्योंकि ये आपका अंतिम चरण है और जो आपको सही लगे वही आप कीजिए। लेकिन आप सारा प्रयास कर लें यहाँ पे, और बाज़ार में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आप इंडिविजुअल रूप से अपने आप को तैयार कीजिए, बोल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल अपना बढ़ाइए और आसानी से आप जो है कि 95 से 100 अंक पा सकते हैं। ठीक है, अभी चर्चा में आने का यही उद्देश्य था कि बीपीएससी 66 पीटी, 65 मेंस और 64वीं इंटरव्यू तीनों एक साथ ही है। तो पीटी मेंस इंटरव्यू पर हम आना चाह रहे थे, तो तीनों से जोड़कर ही बता दिया गया आप लोगों को कैसे क्या करना है। और अगर आप रैंकर्स व्यू से जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 7004291557 पे। सभी लोगों को धन्यवाद, शुभकामना।